हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों यहाँ पर हम आपको यूपी टेट की आंसर की को सटीक तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो यूपी टेट का पेपर भी आपको प्रोवाइड करेंगे बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को फटाफट स्टार्ट करते हैं। बहुत कम समय में जो सटीक उत्तर कुंजी उसको देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो एक पैसेज थी, हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे, सीधे प्रश्नों पर आएंगे। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर नो डाउट अक्कड़ प्रत्यय है। बहुत ही हलवा पेपर था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। स्वच्छंद में कौन सी संधि होगी? तो यहां पर दोस्तों व्यंजन संधि होगी, कोई डाउट ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो उनकी अवस्था कितनी थी? 35 साल थी। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो ये वैदिक धर्म, एकदम सही लगाया बच्चे ने। अंगा का उच्चारण स्थान ईया मंगलनाम नासिका है, नासिक्य है। 4 गज मलमल, ये 4 गज की बात हुई है। 52 गज का दामन लटका के चलूंगी, कुछ भी है। तो ये परिमाण बोधक है दोस्तों। थोड़ा सा मनोरंजन भी जरूरी है। समास का मतलब संक्षेपीकरण होता है और इसका विलेम पूछा है तो ये व्यास हो जाएगा। और शून्य का तत्सम, तत्सम पूछा है। तत्सम मतलब संस्कृत वाला, थोड़ा सा परिष्कृत भाषा में, तो ये शून्य हो जाएगा। आंख की किरकिरी होना मतलब कोंचता रहेगा तो अप्रिय लगेगा, तो ये अप्रिय होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो अनुगृहीत होता है ये, दैट इज द करेक्ट आंसर। अनुगृहीत, गृहीत ना कि ग्रहीत। बहुत लोगों ने इसको झटका होगा तो उनका गलत हो गया है। और शुद्ध शब्द आपको चुनना है तो पैतृक होता है, पैतृक। तो ये पैतृक ये वाला, ठीक है। अब फटाफट 43 नंबर पर चलते हैं। कहाँ गया भाई? सा का ध्वनि का उच्चारण तो इचु यशा नाम तालु होता है। तो यहां पर जो सा ये है ना, तो ये मूर्धन्य है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो ये जो सा है ये मूर्धन्य है। तालु वाला अलग होता है, ठीक है। तो ये मूर्धा होगा इसका। चलिए, अत्यंत में उपसर्ग कौन सा होगा? अति धन अंत अत्यंत होता है। और उपत्यका का मतलब होता है पर्वत के पास की भूमि। और अगला क्वेश्चन लेते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। तो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है आशु भाषण। आशु भाषण जो होता है वो मौखिक अभिव्यक्ति है। और हिंदी भाषा में कुल बोलियां देखा जाए तो 18। बहुत सारे ये एकदम से रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले प्रीवियस ईयर के। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय, समाज समाज और इक, ये होगा। इस बच्चे ने गलत लगा दिया, समाज नहीं होगा, समाज धन इक होगा। और तद्भव पत्रिका के संपादक ये अखिलेश थे। बहुत ही इजी और हलवा सा क्वेश्चन था। 12 बरस लौ कुकुर जीवे अरु 13 लौ जिये सियार। तो ये दोस्तों जो है चंदबर दाई की है। बहुत ही पॉपुलर सी ये पंक्ति है। अकाल का पर्यायवाची यहाँ पर दुर्भिक्ष होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी था। और अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा ब्लर होगा, इसको मैनेज करिएगा। कौन सा मिश्र वाक्य है? तो दोस्तों यहां पर अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। जहां पे की आ जाए वहां पे मिश्र वाक्य हो जाएगा। जिसके पूर्व से कोई आशा ना हो वो अप्रत्याशित होता है। और मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे जो है रोया नहीं गया, मुझसे हंसा नहीं गया, ये भाव आ रहा है, भाववाच्य है। निष्कपट, निधन कपट निष्कपट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में ये मॉरीशस में किया जाता है। सूर सागर, तो ये दोस्तों ब्रिज भाषा में रचनाएं हैं। वीरों का कैसा हो बसंत, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का ये है, नो डाउट। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? तो क्षेत्रीय में देखा जाए दोस्तों तो ये सार्वनामिक विशेषण है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय में सार्वनामिक नहीं होगा। एक सेकेंड। तो क्षेत्रीय में दोस्तों यहाँ पर सार्वनामिक नहीं होगा, इसमें जो है गुणवाचक होगा। कौन सा होगा? गुणवाचक होगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक प्रश्न थोड़ा सा गलत बता दिया जल्दबाजी में, और वो रचना वाला क्वेश्चन था। कहाँ गया? जगनिक उसका सही जवाब होगा। एक सेकेंड, और वो प्रश्न कहाँ है? 1 सेकेंड। सारी स्पीड धरी की धरी रह गई। यहाँ पर देखा जाए तो बड़ा जल्दबाजी से हमने किया था चीज़ों को। लेकिन वो जगनिक वाली कौन सी रचना है? तद्भव का चलिए अखिलेश है। अरे वो कोई पंक्ति है, वीरों का कैसा क्षेत्रीय, मुझसे उठा नहीं गया।
जी हाँ दोस्तों, ये 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जीएस, यार ये जगनी की है, चंदबरदाई की नहीं है। ठीक है, इसको करेक्ट करिएगा, माफ कीजिएगा, जल्दबाजी में ऐसा हुआ था। तो चलिए मॉरिशस तक पहुंचे थे। इसके बाद सुभद्रा क्षेत्रीय में गुणवाचक होगा सीधे से। और यहाँ पर चौराहा 4 की बात हो रही है, संख्यावाचक है, तो यहाँ पर जो है द्विगु समास होगा, संख्यावाची है तो इस वजह से द्विगु समास होगा। तो देखा दोस्तों, विद इन 5 मिनट हमने हिंदी के पूरे क्वेश्चंस को 30 क्वेश्चन 30 आउट ऑफ 30 हमने डिस्कस किए। कितना इजी पेपर था, और भी मैं जो आंसर किया फटाफट ला रहा हूं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि सभी तक ये आराम से पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।